शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अलजेब्रा। अब इसमें हमें 3 कंडीशन पता है, तो हमने उसको पहले क्लासेस में हम लोग समझ चुके हैं। तो उसके बेस कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं अभी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक इक्वेशन बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब हुआ कि A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसको लेते हैं तो हमें इस पूरी इक्वेशन में x और y के मल्टीपल को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को इन दोनों टर्म की बात करेंगे, हम c की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 = B1/B2। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बनाती हूँ तो ये हो जाता है 4x + 6y, और c को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी A1/A2 की हो जाएगी 2/4 यानी 1/2 = अगर हम 3/6 करते हैं तो ये भी 1/2। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है हमें, लाइन जिसका सॉल्यूशन जो हो यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 ≠ B1/B2। तो हमें कोई ऐसे मल्टीपल्स लेने हैं जिनका रेशियो आपस में बराबर ना हो। यानी अगर हम इस x के टर्म के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y के नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम पहले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, थर्ड को हम नहीं टच करते क्योंकि वो इसमें हमें नहीं पता, तो ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। A1/A2 यानी 2/4, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। उसके बाद हम बात करते हैं B1/B2 की, इसकी वैल्यू आ रही है 3/9 यानी 1/3। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी ये इसका सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विद मैनी सॉल्यूशंस। उस केस में क्या होता है कि हमारा जो रेशियो बड़ा होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसमें पहली बार c को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी तीनों का रेशियो आपस में बराबर होता है। इस तरह की इक्वेशन को निकालने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसको एक किसी नंबर से थॉरली मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसे 2 से भी कर सकते हैं, आप इसे 3, 4 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं 2 से कर रही हूँ क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है ये। तो ये हो जाता है 4x + 6y - 16 = 0। अब अगर इसमें आप रेशियो चेक करेंगे तो A1/A2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, B1/B2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, और C1/C2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8/16 यानी 1/2। तो इस तरह से आप रिवर्स ऑर्डर में भी चल सकते हैं। ये तीसरी इक्वेशन है जो तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो यानी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 इक्वेशन दी हुई गई हो और आपसे पूछा जाए कि वो इसमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, या आपके पास कोई एक इक्वेशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि एक अपने आप से इक्वेशन बनाइए जो इनमें से एनी या तो तीनों कंडीशन आ सकती है या किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तभी हम इसके बाद आगे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास।
हमने अब तक देखा कि हमारे पास जो यूनिक सॉल्यूशन आता है उसी कंडीशन में आता है जबकि हमारा a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल ना हो। तो अब हम बात करते हैं इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने की जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो इसका सबसे पहला मेथड जो होता है ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके कई मेथड होते हैं, 3 मेथड बेसिकली मेन होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा मेथड जो होता है उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। ये इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई मीन्स कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो शुरू करते हैं इसके एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझते हुए। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2x a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 2, यानी a1/a2 की वैल्यू जो हो जाती है ये हो जाती है a1/a2 की वैल्यू जो हो जाती है 2/2 यानी 1। अब उसकी बात करते हैं b1/b2 की। तो b1/b2 की वैल्यू जो है ये है 3/4, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब उसी सॉल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब इस इक्वेशन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल हैं, एक x इसमें भी है और y। ये 2 वेरिएबल हैं जिसमें से हम किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं किस में। हमें किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू लेके दूसरे में रखनी होती है, या हमें किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू रख के दूसरे में रखनी होती है। दोनों ही तरीके से सही है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन आसानी से कम लेंथ में हो जाए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, यानी अगर इस इक्वेशन में से मैं 2x की वैल्यू निकालती हूँ तो मुझे मिलेगी वो y के टर्म्स में, और यहाँ भी 2x है। तो अगर मैं यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल के यहाँ 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो मेरी पूरी इक्वेशन जो है वो y की टर्म्स में आ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे को ईजिली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर हम y के पास बात करते हैं, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये 3y है, और 3y की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारी x की टर्म्स में निकलेगी, और जब उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 3y नहीं है, यहाँ 4y है। यानी इसका मतलब ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सॉल्व इससे भी होगा बट ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ये हमें देखना होता है अपनी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कि हमें किस इक्वेशन से किस में सब्स्टिट्यूट करना है और कौन से वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप x को करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप y को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आप किसी भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन 1 को अगर हम लेते हैं, और ये है 2x + 3y इज इक्वल टू 11। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ, तो अगर मैं इसमें से 2x को एज इट इज यहीं रखती हूँ और y को एलिमिनेट करती हूँ तो ये हो जाता है 11 - 3y, यानी ये x की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y हमें मिल गई है। तो अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 2x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम जो है 2x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन 2 जो है हमारी ये है 2x - 4y इज इक्वल टू -24। अब अगर हम इस 2x की जगह
इस वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाता है 11 माइनस 3y। हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्योंकि हम इसमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये वैल्यू आ गई ये इसके नंबर में। अब इसको हमने टच नहीं किया, हमने इसको एज इट इज उतारा है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी ये पूरी इक्वेशन जो है इसमें x कहीं नहीं है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। अब ये पूरी इक्वेशन y में है, इसलिए हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को। यह है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब हम y को एक तरफ रखेंगे और नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे। हम देख रहे हैं कि ये दोनों नेगेटिव में है, तो इसको इधर ले जाना बेटर है। आप इधर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस 3y माइनस 4y, तो माइनस माइनस होता है प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, ये हो जाएगा 7y। इधर माइनस 24 है और इधर 11 को उधर ले गए तो माइनस 11 है, तो माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35। अब अगर हम इस हिसाब से y निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस 7, यानी ये हो जाएगा 5। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2। आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से सही है। तो मैं 1 में रख रही हूं, तो ये हो जाता है 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन हमारी 1 थी, जिसमें हमने y की जगह सिर्फ 5 रखा और कुछ नहीं किया है। तो ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, यानी ये हो जाता है माइनस का 4। इसका मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का 2। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल आई हैं, y की वैल्यू भी निकल आई है 5 और x की वैल्यू भी निकल आई है माइनस 2। तो ये हो गया हमारी दोनों की वैल्यूज। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत। तो ये आपको 100% श्योर सही नंबर दिलाएगा अगर आपका वेरिफिकेशन मेथड एकदम सही है। तो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप किसी एक इक्वेशन को भी ले सकते हैं और आप दोनों इक्वेशन को भी ले सकते हैं। वेरीफाई करने का तरीका यह है कि आप x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की वैल्यू रखेंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाना चाहिए। तो वेरिफिकेशन करते हैं इक्वेशन 1 में। पहले मैं आपको दोनों का करके दिखा रही हूं। तो ये हो जाता है 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी -2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 15, ये हो जाएगा 11। अब आप देख रहे हैं कि ये 11 इस 11 के इक्वल है, या इसका मतलब ये ओके है। अगर आते हैं इक्वेशन 2 में, इसमें रखते हैं तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 -4 वाई की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -4 -20, तो ये हो जाता है -24। ये भी जो है आपकी वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, ये भी राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये है, प्रूव्ड है कि ये हमारी जो वैल्यू है x की वैल्यू 2 -2 और y की वैल्यू 5 जो है ये वेरीफाइड है। यानी ये जो हमने अब तक इधर सॉल्यूशन किया है ये एकदम परफेक्टली सही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा और इसका वेरिफिकेशन पार्ट भी। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं इसके एक और न्यूमेरिकल के साथ।